जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में आ चुका है वह धमाकेदार ट्विस्ट, जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। जब पूरा परिवार और यहाँ तक कि दुर्गा देवी भी अहाना पर एक के बाद एक इल्जाम लगा रही होती हैं, घर का माहौल भारी, तनावपूर्ण और बेहद दर्दनाक हो जाता है। हर कोई अहाना पर उंगलियां उठा रहा है, कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। उसी बीच टुकुन, जो हमेशा घर में सबका चेहरा पड़ने वाला और समझदार रहा है, वो इस माहौल से परेशान होकर कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल आता है। धूप ढल रही है, शाम का समय है और टुकुन एक सड़क किनारे चाय की दुकान के पास पहुंचता है। वहीं पास की तपली पर श्यामल अपने दोस्तों के साथ बैठा ठहाके लगा रहा होता है। वो नशे में झूमते हुए अपने दोस्तों को मजे से बता रहा होता है कि कैसे उसने पिशमोनी के कहने पर अहाना के साथ चाल चली थी। श्यामल कहता है, भाई, मैंने जानबूझकर अहाना को वो नशे वाला शरबत पिलाया था ताकि पूरे घर में उसकी बदनामी हो और सब उससे नफरत करने लगें। पिशमोनी ने मुझसे कहा था कि अगर अहाना की इज्जत गिरा दी जाए तो दुर्गा देवी खुद उसे घर से धक्के मारकर निकाल देंगी, और इस काम के बदले में पिशमोनी ने मुझे बहुत मोटी रकम दी। श्यामल की इस बात पर उसके दोस्त ठहाके मारते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि पास की दीवार के पीछे खड़ा टुकुन उनकी हर बात ध्यान से सुन रहा है। वो सिर्फ सुनता ही नहीं, बल्कि अपने फोन में पूरी बात रिकॉर्ड भी कर लेता है। टुकुन की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अब उसके पास सच का सबूत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टुकुन कितना समझदार और चालाक है। वो पहले भी पोल्टूदा का सच सबके सामने ला चुका है। जब पोल्टू ने भूख की खिचड़ी नाले में उलट दी थी, वो हर बार सच के लिए खड़ा हुआ है, और अब एक बार फिर वो अहाना को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। टुकुन फिर श्यामल के पास जाता है और चालाकी से कहता है, श्यामल दा, आज शाम को तो बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। दुर्गा देवी पूरे मोहल्ले के सामने अहाना को सजा देने वाली हैं। आज शाम को अहाना को सबके सामने घर से धक्के मारकर निकाला जाएगा। यह सुनकर श्यामल मुस्कुराता है और पूछता है, अरे भाई, तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है? टुकुन शरारती मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्योंकि तुम इस पूरे मामले के इकलौते गवाह हो ना। तुमने ही तो बताया था कि अहाना ने अपने शरबत में नशे की दवा मिलाई थी, इसलिए आज तुम्हारा घर पर होना बहुत जरूरी है। पूरा मोहल्ला वहां होगा और सब तुम्हारी गवाही सुनेंगे। आज का दिन तो इतिहास बन जाएगा। श्यामल को यह बात बहुत अच्छी लगती है। वो सोचता है कि चलो, आज मजा आएगा, और वह खुशी खुशी टुकुन की बातों में आकर शाम को दुर्गा देवी के घर पहुंचने का वादा कर लेता है। उधर घर में तीनों बहुएं अर्जुन से आकर गिला कर रही होती हैं। वे कहती हैं, आपको इस मुश्किल वक्त में अहाना का साथ देना चाहिए था। क्या आप भूल गए कि आपने अपनी मां के खिलाफ जाकर अहाना से शादी की थी? लेकिन अर्जुन, जो अहंकार में डूबा है, गुस्से में जवाब देता है, मैं कुछ नहीं भूला हूं, लेकिन अहाना ने जो गलती की है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। यह मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। घर का माहौल और भारी हो जाता है। शाम होते होते दुर्गा देवी के घर के आंगन में पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है। हर कोई चर्चा कर रहा है कि आज अहाना को सजा मिलने वाली है। दुर्गा देवी गुस्से में है, अर्जुन चुप है और अहाना की आंखों में आंसू हैं। तभी वहां पहुंचता है श्यामल, वो मजे लेने के लिए, अपने झूठ पर गर्व करते हुए। लेकिन तभी टुकुन आगे बढ़ता है और सबके सामने कहता है, रुकिए सब लोग, आज सच सामने आएगा। वो अपने मोबाइल फोन को स्पीकर से जोड़ता है और वीडियो प्ले करता है। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। वीडियो में साफ साफ श्यामल की आवाज गूंजती है, मैंने जानबूझकर अहाना के शरबत में नशे की दवा मिलाई थी। यह सब पिशमोनी के कहने पर किया था। उन्होंने मुझे इसके लिए अच्छी खासी रकम दी थी। जैसे ही यह वीडियो खत्म होती है, घर में सन्नाटा छा जाता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अर्जुन के चेहरे पर शर्म और पछतावे की लकीरें उभर आती हैं। दुर्गा देवी के हाथ कांपने लगते हैं। पिशमोनी की तो जैसे जान ही सूख जाती है, क्योंकि एक बार फिर वह अपनी ही चाल में मात खा चुकी है। श्यामल खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टुकुन झपट कर उसे पकड़ लेता है। कहाँ भाग रहे हो श्यामल दा?
अब सच सामने आ गया है। सबके सामने श्यामल झुक जाता है और दुर्गा देवी अब गुस्से से ठाकुर जी की ओर देखती हैं, क्योंकि श्यामल की इस चाल के पीछे ठाकुर जी की भी सहमति थी। अब टुकुन सीधा दुर्गा देवी से कहता है, माँ, ठाकुर जी को वही सजा मिलनी चाहिए जो आपने अहाना को देने की ठानी थी, क्योंकि असली गुनहगार तो यही हैं। पूरा घर अब दुर्गा देवी की ओर देख रहा है। क्या वो सच में ठाकुर जी को सजा देंगी? क्या ठाकुर जी अपनी गलती मानकर सबके सामने माफी मांगेंगे, या फिर एक और नया ड्रामा देखने को मिलेगा? दोस्तों, अब कहानी एक बेहद इमोशनल और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि बड़े घर की छोटी बहू में आगे क्या नया धमाका होता है। ठाकुर जी तो अहाना से जरूर माफी मांगेगी, लेकिन उससे पहले अर्जुन को अहाना से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। अहाना को सबके सामने जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने के लिए अब उसे अपने किए का पश्चाताप करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले ट्रैक में हमें एक बेहद शॉकिंग और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां एक ओर टुकुन की स्मार्टनेस और समझदारी की वजह से सबके सामने श्यामल और ठाकुर जी की सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। सबको पता चल जाता है कि किस तरह ठाकुर जी ने श्यामल नामी गुंडे से हाथ मिलाते हुए अहाना की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी। उन्होंने अहाना को सबके सामने बदनाम करने की पूरी प्लानिंग की थी, ताकि वो दुर्गा देवी की नज़रों में गिर जाए और उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जिसने माँ दुर्गा की पूजा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, भला माँ दुर्गा उसके साथ बुरा कैसे होने देती? यहीं से कहानी में आता है एक चमत्कार। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अहाना सबके सामने बेगुनाह साबित हो जाती है। सबकी आंखों के सामने सच्चाई खुलती है और पूरा घर हैरान रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली ट्विस्ट शुरू होता है। जो सजा अहाना को मिलने वाली थी, अब वही सजा ठाकुर जी को मिलेगी। और इतना ही नहीं, टुकुन साफ साफ कह देती है कि अगर अहाना ने ठाकुर जी को माफ नहीं किया तो ठाकुर जी को हर हाल में इस घर को छोड़कर जाना होगा। दुर्गा देवी भी इस बार अहाना के साथ खड़ी होती हैं। वो कहती हैं, अहाना, ठाकुर जी के साथ वही होगा जो तेरा आखिरी फैसला होगा। अगर तू कहेगी कि ठाकुर जी को इस घर से निकाल दिया जाए तो कोई भी उन्हें यहां नहीं रोक पाएगा। यह सुनकर सबके चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। सबको लग रहा था कि अहाना अपने अपमान का बदला लेने के लिए ठाकुर जी से कहेगी कि वह उससे माफी मांगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो अहाना करती है वह देखकर सब लोग हैरान और भावुक रह जाते हैं, क्योंकि अहाना को पहले ही एहसास था कि ठाकुर जी अपने घटिया मकसद में कामयाब होने के लिए उसे इस घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन अहाना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना पति अर्जुन सबके सामने उसे जलील करते हुए उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देगा। वो पल अहाना के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। कमरे में सन्नाटा था, सबकी आंखें फटी रह गईं और अहाना की आंखों से आंसू टपकने लगे। अहाना को किसी और से शिकायत हो या ना हो, लेकिन अर्जुन से उसे हर बात की शिकायत है, क्योंकि अर्जुन ने आज तक कभी भी अहाना का साथ नहीं दिया। जब अहाना को सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत थी, जब वो सबके सामने बदनाम की जा रही थी, तब अर्जुन ने उसे संभालने की बजाय उल्टा उस पर हाथ उठा दिया। अहाना ने सोचा था, मेरे पति ही मेरे सबसे बड़े सहारा हैं, लेकिन वही उसके सबसे बड़े दुख का कारण बन गए। उस रात अहाना ने बहुत रोया। वो सोचती रही कि आखिर उसने क्या गलती की थी जिसके लिए उसे इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। लेकिन अब उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो चुप नहीं रहेगी। इसलिए अब अहाना ने सबके सामने एकदम साफ कह दिया, अर्जुन ने मेरे साथ जो किया उसके बदले में अर्जुन को मुझसे माफी मांगनी ही होगी। अगर अर्जुन ने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं हमेशा के लिए अर्जुन से डिवोर्स लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। यह सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। दुर्गा देवी के चेहरे पर चिंता है, टुकुन की आंखों में सच्चाई के लिए गर्व है और अर्जुन के चेहरे पर गिल्ट की लकीरें साफ दिखती हैं। सबको एहसास हो जाता है कि कल के हादसे की वजह से अहाना अंदर से टूट चुकी है।
क्योंकि जब उसे अपने पति के भरोसे की जरूरत थी, तब अर्जुन ने उसे संभालने की बजाय उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया। और अब अहाना उसी आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो गई है। अब देखना यह होगा कि क्या अर्जुन सच में अपनी गलती मानकर सबके सामने अहाना से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा? क्या अहाना अपने दिल के जख्मों को भरकर अर्जुन को माफ कर पाएगी? या फिर यह रिश्ता यहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? दोस्तों, कहानी का यह मोड़ सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी जिंदगी में हालात ऐसे बन जाते हैं कि अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। एक गलत कदम, एक गलत फैसला और सब कुछ टूट जाता है। लेकिन अगर इंसान अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से माफी मांग ले, तो शायद रिश्तों की डोर फिर से जुड़ सकती है। और आखिर में दोस्तों, जिंदगी कब क्या मोड़ ले कोई नहीं जानता। इसलिए जैसे अहाना ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए खड़े होने का फैसला लिया, वैसे ही हमें भी अपनी फैमिली के भविष्य की सुरक्षा करनी चाहिए। अपने परिवार के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान 2025 लेना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड का वादा है। क्योंकि जब आप नहीं होंगे, तब भी आपका प्लान आपके अपने लोगों का साथ देगा। तो दोस्तों, देर मत कीजिए। आज ही अपना लाइफ इंश्योरेंस प्लान चुनिए और अपने प्यारे परिवार को दीजिए एक सेफ और स्टेबल फ्यूचर का एश्योरेंस। कमेंट में लिखिए लाइफ इंश्योरेंस फॉर फ्यूचर और बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित कल।